आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज ही पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से सेंटर फॉर बेसिक साइंस के लिए एडमिशन नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड एमएससी का प्रोग्राम चलता है, जिसके लिए आज ही नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर कुल 60 सीट है। इन 60 सीटों में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। उस एग्ज़ाम के लिए नोटिस निकला हुआ है, जिसके अंतर्गत आप सभी जितने भी या तो 12वीं पास हैं या 12वीं का एग्ज़ाम अभी दिलाए हैं, आप इस एग्ज़ाम में आप भाग ले सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा रिसर्च पर आधारित कोर्स है। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस पर यहाँ पर पढ़ाई होता है। साथ ही साथ इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर मंथ 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप का प्रावधान है। आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करें कि इसमें भाग लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, तो वे विद्यार्थी जो 12वीं पास हैं या अभी 12वीं का एग्ज़ाम दिलाए हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। एक छोटी सी शर्त है, उसमें 60% आना चाहिए। लेकिन एसटी एससी को इसमें छूट है और उसके लिए 55% की क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। अतः वे सभी स्टूडेंट जो अभी 12वीं पास हो चुके हैं या 12वीं एग्ज़ाम में बैठे हैं, उसका यदि 60% आ जाता है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। और एसटी एससी का यदि 55% है तब भी वो इसमें भाग ले सकता है। आइए अब हम लोग चर्चा करें नंबर ऑफ सीट जो रिजर्वेशन है उसकी हम लोग चर्चा करें। मैं यहाँ पर बता दूं कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बायो संकाय और मैथ संकाय दोनों के लिए 20-20 सीट निर्धारित है। टोटल 40 सीट हैं, जिसमें 5,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन यहाँ पर 20 सीट और है, 10 बायो का और 10 मैथ्स का। ये पेमेंट सीट है, इसमें आपको 5,000 स्कॉलरशिप का जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा। तो एग्ज़ाम के बाद एक मेरिट लिस्ट बनता है। उस मेरिट लिस्ट में 20 गणित संकाय का, 20 बायो संकाय का, 40 का चयन पहले कर लिया जाता है और उसके नीचे जो 20 और लेना होता है, 10 बायो का और 10 मैथ्स का, उसमें वो पेमेंट सीट है, उसमें आपको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आइए हम लोग सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है। जो आप लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल अर्थात 11वीं में और 12वीं में जो आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस आजकल लागू हो गया है, वही सिलेबस इस एग्ज़ाम का है। तो सिलेबस का चिंता नहीं है। जो आप 11वीं में और 12वीं में जिस सिलेबस से आपने पढ़ाई की है, वही सिलेबस ही इस एग्ज़ाम के लिए निर्धारित किया गया है। आइए अब हम लोग जानें कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो 10 मई से पहले कर देना है और अप्लाई 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आप 1 अप्रैल से फॉर्म डालना प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि 10 मई तक जारी रहेगा। इसके लिए एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जा कर के आप खुद से अपना आवेदन डाल सकते हैं या चॉइस सेंटर का भी मदद आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपका लिंक दिखाई दे रहा होगा, www.prsuac.in। इस लिंक पर जाकर के आप स्वयं आवेदन कर सकते हो या तो फिर चॉइस सेंटर का आप मदद ले सकते हो।
आइए हम लोग अब फीस की बात कर लें, तो फीस यहाँ पर ST SC के लिए फीस जो है वो 550 रुपये है। बाकी सबके लिए फीस जो है वो 1000 रुपये है। आइए कुछ महत्वपूर्ण डेट की चर्चा कर लें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस एंट्रेंस एग्जाम में, इस प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म आप लोग 1 अप्रैल से डालना प्रारंभ कर सकते हैं और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 10 मई, अर्थात 10 मई तक आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आप 16 मई से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है आजकल एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आता नहीं है। आप 16 मई से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण डेट है एग्ज़ाम का, वो डेट है 26 मई 2024, दिन रविवार, 11 से 2, 11 बजे से 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम होना है। आइए हम लोग आगे चर्चा करें। एग्ज़ाम आप दिला लेंगे, उसके बाद बारी आती है रिजल्ट की। तो एग्ज़ाम होगा 26 मई को और बहुत जल्दी 1 हफ्ता बाद अर्थात 6 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग डेट की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 10 जून 2024 को अनारक्षित सीट का काउंसलिंग होना है। 13 जून 2024 को रिजर्व कैटेगरी का जो काउंसलिंग है वो होना है और 18 जून 2024 से जो पेमेंट सीट है उसका काउंसलिंग होना है और 1 जुलाई से आपका जो पढ़ाई है वो प्रारंभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और नए नए जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।